हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम कर रहे हैं हिंदी ग्रामर। पिछली वीडियो में हमने वाक्य कंप्लीट किया था। अब हम करेंगे अव्यय और अविकारी शब्द। अव्यय अव्यय 5 प्रकार के होते हैं, अविकारी 4 प्रकार के होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। शब्द क्या है? शब्द 2 तरह के होते हैं, एक होता है विकारी, अविकारी। अविकारी क्या होता है? देखो, अविकारी जो बिल्कुल चेंज ना हो, मतलब कि जिस पे किसी चीज का फर्क ना पड़ता हो, ठीक है। और विकारी क्या होते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया की उस तक हो जाया करे, बदल जाया करे। अविकारी जिन शब्दों पर संज्ञा क्रिया लिंग वचन का कोई असर नहीं पड़ता, अर्थात जो चेंज ही ना हो। जैसे वह धीरे चलता है, सीता धीरे चलती है, वे धीरे चलते हैं। तो धीरे जो है वो चेंज नहीं हुआ ना, चाहे सेंटेंस क्यों करे लगा दिया आपने, ठीक है। तो वे क्या हो गया? अविकारी। अविकारी इस तरह से याद कर सकते हो, जिसके आगे ए लग गया मतलब वो चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। फिर है अविकारी जो है 4 प्रकार के होते हैं और अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। अविकारी क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, एक निपात होता है, ठीक है। ये क्या है? एक अव्यय है। क्लास 6 to 10th में है ना, आज भी अविकारी 4 हैं। सबसे पहले है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण नाम से स्पष्ट है, जो क्रिया की विशेषता बताए। वह धीरे चलता है, ये क्या है? रीतिवाचक है। इसके 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के भी। समय या कालवाचक, मतलब जिसमें समय बताए। स्थानवाचक, जो स्थान बताए। रीतिवाचक, किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है। परिमाणवाचक, मापना तोलना, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल आ जाएंगे, फिर ऐसे आपके मतलब ऐसे रेखांकित करके देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सा वाचक है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जो कैसे का जवाब दे वे रीतिवाचक होते हैं, ठीक है। वे चीख रहे हैं, वे भागते हुए आए, ठीक है। कैसे आए? वे भागते हुए आए, तो ये क्या हो गया? रीतिवाचक। वह प्रतिदिन पढ़ता है, तो ये टाइम की बता रहा है, तो कालवाचक। वह लिखती बड़ा तेज है, रीतिवाचक। दिन भर वर्षा होती रही, कालवाचक। मोहन खूब खेलता है, परिमाणवाचक। मैंने सारा सिलेबस पढ़ा दिया, परिमाणवाचक, ठीक है। कविता बहुत तेज बोलती है, ये क्या है? एक रीतिवाचक। मोहन नीचे बैठा है, स्थानवाचक। रमेश ऊपर चढ़ गया, स्थानवाचक। गाड़ी अचानक रुक गई, ये रीतिवाचक। राम ने फटाफट काम कर लिया, रीतिवाचक। ये चीज नोट करना कि जो कहाँ का जवाब देगा वो कौन होता है? स्थानवाचक। कितने का जवाब दे? परिमाणवाचक। कब का जवाब दे? वो समयवाचक। कैसे का जवाब दे? रीतिवाचक, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्रिया विशेषण के बाद अब है संबंध बोधक। संबंध बोधक वाक्य क्या होता है? जहां पे एक वाक्य होगा संबंध बोधक में, जहां संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध हो, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम के बीच एक वाक्य होगा जो दोनों को जोड़ेगा, ठीक है। खुशी के मारे वह उछल पड़ा, तो यहाँ पे वह जोड़ रहा है। छत पर बंदर घूम रहे हैं, पढ़ाई के बिना जीवन बेकार है, मेरे कारण तुम्हें कष्ट हुआ। तो कारण, किसके कारण कष्ट हुआ है? संबंध बोधक, कारण की वो हो गया, ठीक है। फिर है विस्मयादि बोधक, जो सडन फीलिंग आए, अर्थात अचानक आने वाले भाव, जैसे वाह ये कितना अच्छा है। फिर है समुच्चय या संयोजक बोधक, जिसमें 2 वाक्य हों, 2 लाइन के बीच में जब कनेक्शन होगा, 2 वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द समुच्चय बोधक होता है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और अचीवर्स के विद्यार्थी मजे ले रहे हैं। मोहन खेल रहा है और सोहन पढ़ रहा है। मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँ या ऑनलाइन ही पढ़ाऊँ? राम बाजार जाएगा या मंदिर जाएगा? उसने मुझे बताया था लेकिन मैंने नहीं माना। फिर है निपात। निपात जो शब्द वाक्य में विशेष बल भर देते हैं, मीन्स कि ऐसे बोल सकते हैं, या जो बिना बात के शब्द होते हैं, जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती। देखो, जैसे मैं कहूँ मुझे दिल्ली जाना है, एक तो मैं ऐसे बोलूँ, एक मैं ऐसे कहूँ मुझे दिल्ली ही जाना है, बिना बात का जोड़ ला दिया ना, है ना। मैं भी कल पढ़ूंगा, मुझसे तो सहा नहीं जाता, मैं ही बाहर गया, मेरा ही चैनल सब्सक्राइब होगा, पता नहीं कब होगा। देखो, निपात संख्या में 9 होते हैं। कौन कौन से? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको पता होनी चाहिए। देखो, बी, हाँ, मत, क्या, केवल, जी, नहीं, यथा, तक, ठीक है।
कल हम करेंगे, यहाँ पे आपका चैप्टर ये ख़त्म होता है। कल हम करेंगे शब्द विचार। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहा हो तो कमेंट कर देना। और जिस भी स्टूडेंट को हिंदी ग्रामर के पूरे नोट्स चाहिए हैं वो ओनली 99 रुपीज़ में मेरे से टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। भाई कोई भी क्वेरी रह जाती है कमेंट और फीडबैक ज़रूर दिया करो, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। थैंक यू सो मच।